बेहतरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। हम सबको बरकत देना यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे जो आज सुबह हम तीसरी तिलावत पर गौर करेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत उसका 22 बाब पहली आयत से मेरे जो यहां पर जिक्र मिलता है और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कलाम करने लगा। आसमान के बादशाह उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की। मेरे जो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने तमसीलों में कलाम किया। मेरे जो याद रखे, तमसील का लफ्ज़ी मतलब है वो ज़बान जो रोजमर्रा जिंदगी में हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इस पैराग्राफ के अंदर हमें 3 बातों का जिक्र मिलता है। पहली बात कि दावत है, इनविटेशन है बेटे की शादी का। और जो दूसरी बात है कि कलाम इलाही फरमाता है कि बास ने उस दावत को क्या किया, रद्द कर दिया। और तीसरी और आखिरी बात है कि तैयारी करनी है और फिर शमूलियत करनी है। जो खुदा का कलाम फरमाता है कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने बेटे की शादी की। यानी कि मेरे जो आसमानी ज़ियाफत का जिक्र मिलता है जिसमें दावत आम है, जिसमें इनविटेशन दिए गए हैं कि आप सब ने शादी में क्या करनी है, शमूलियत करनी है। मेरे जो लिखा है कि जिसने अपने बेटे की शादी की और नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाए, मगर उन्होंने ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर सिबा हो चुके हैं, सब कुछ तैयार है। इस बात पर गौर करें कि अगर किसी शानदार जगह पर किसी अच्छे खाने का इत्तेमाम किया जाए जहां पर प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आला या दीगर लोग वहां पर तशरीफ लाए, तो हर शख्स इस बात का आरज़ूमंद होता है, इस बात का ख्वाहिशमंद होता है कि वो जरूर उस दावत में क्या करे, शमूलियत करे, वो उस खाने में जरूर शमूलियत करे जहां पर बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज तशरीफ लाई है और उनके रहन सहन को देख सके और उस खाने से क्या हो सके, लुत्फअंदोज हो सके। लेकिन मेरे जो यहां पर आसमानी ज़ियाफत है जहां पर यीशु मसीह खुद मौजूद होगा। मुकाशवा का मुसन्निफ फरमाता है कि देख मैं खड़ा दरवाजे पर खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुने और दरवाजा खोले तो मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ खाना खाएगा। मेरी जो दावत आम है, क्या मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। अतीत पर गौर करें कि खुदा खुद इनविटेशन देता है कि तू याद करके सब्त का दिन पाक मानना, उसमें कोई काम काज ना करना, ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी, ना गुलाम, ना लौंडी, ना नौकर, ना चाकर, ना कोई साफत,
बल्कि उस दिन खुदा अपने खुदा की इबादत करना, उस रूहानी ज़ियाफत में शमूलियत करना। लेकिन मेरे जरा गौर करें, बनी इस्राइल कौम की जिंदगी पर गौर करें, तो जब जब उस ज़ियाफत में ना शामिल हुए, बल्कि जिंदा खुदा को छोड़कर गैर मबूदों की पूजा करने लगे, प्रस्तुत करने लगे, उनके आगे झुकने लगे, तो खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा 3 मर्तबा सीरी में लेकर गया। कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा बनी इस्राइल कौम बाबल के सीरी में गई और वो 70 साल तक वहां पर रहे। और जैसे ही वो तौबा करते, अपनी जिंदगी को दुरुस्त करते, अपनी रवशों को दुरुस्त कर देते, तो खुदा फिर उन्हें क्या करता? बहाल कर देता। मेरे जो आज भी अगर हम गौर करें कि जब हम खुदा के कलाम को या खुदा की बातों को रद्द कर देते हैं, तो फिर खुदा भी हमें रद्द कर देता है, क्योंकि कलाम इलाही फरमाता है, अगर तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। मेरे जो जरा गौर करें कि अगर हम आसमानी ज़ियाफत में शामिल होना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम शाही खानदान का चश्मो चिराग हैं, शाही खानदान का खाना खाए, तो फिर मैं जो उस इनविटेशन पर गौर करें जो खुदा यीशु मसीह, जो खुदा मुझे और आप सबको देता है। और फिर मैं जो लिखा, ज़ियाफत तैयार है, सब शादी में आ जाओ। मगर कोई बेपरवाही करके चल दिया, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सदागरी को। मेरे तो यहां पर जिक्र मिलता है कि हम उस दावत को क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। जिस तरह के मेरे जो आज हम सबको पता है कि संडे या 6 दिन काम करना, 7वें दिन खुदा की इबादत करें, लेकिन इसके बावजूद भी हम घरों के अंदर सोए हैं, हम अपने कारोबार के चक्कर में लगे हैं। लेकिन मेरे जो खुदा का कलाम फरमाता, कोई खेत को, कोई सदागरी को चला, मेरे जो बरकत नहीं मिलेगी जब तक हम उस दावत पर गौर नहीं करेंगे, जब तक उस इनविटेशन को जो खुदा ने हमें दिया है कबूल करेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे, तो फिर खुदा बरकत पार करता है। खुदा की मोहब्बत ये है, चाहे कोई गुनाहगार है, चाहे कोई गुनाह करता, वो सबको दावत देता है। क्या मिनट उठाने वालों बोझ से लगे लोगों, मेरे पास मैं तुमको, वो आज हमें इत्मीनान देना चाहता है, आज वो हमें तसल्ली देना चाहता है, आज वो अपने साथ हमें उस रूहानी ज़ियाफत में शामिल करना चाहता है, ताकि हम उसके साथ बैठकर खाना खाएं। लेकिन मेरी इज्जत ये याद मेरी का है कि महफिल मेहमानों से भर जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया, उसने वहां देखा कि एक आदमी शादी के लिबास में ना था। मेरे जो ये यहां पर हमें तैयारी नजर आती है कि जब मेहमान सारे आए, जब बाहर से लोगों को लाया गया, तो पहले तैयारी करवाई गई ताकि वो इस काबिल हो जाए, वो इस लायक हो जाए, ताकि बर्रा की ज़ियाफत में शामिल हो सके। देखो वहां पर एक शख्स है जिसने लिबास नहीं पहना, और आप सब जानते हैं कि जो कलीसिया है ये मसीह की दुल्हन है, और जो मसीह है वो कलीसिया का दूल्हा है। और आप सब जानते हैं कि तैयारी के साथ ही हम दूल्हा को क्या करेंगे? वेलकम करेंगे, खुशामदीद कहेंगे। हम अच्छे से अच्छे लिबास का इंतखाब करेंगे ताकि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नजर आए, खूबसूरत नजर आए, ताकि मैं बादशाह को
वेलकम कर सकूं, मैं दूल्हा को वेलकम कर सकूं। यीशु 10 कुंवारियों की मानी जिन्होंने ज़ियाफत में शामिल होना था, जिन्होंने दूल्हा को वेलकम करना था। 5 कुंवारियां मुकम्मल तौर पर तैयार थी और लिखा आधी रात को धूम मची के दूल्हा आ पहुंचा और लिखा वो फौरन जश्न में क्या हो गई, शामिल हो गई। और जो 5 सुस्त थी जिनका ख्याल था आज नहीं कल जी तौबा कर लेंगे, नहीं जी मरने से पहले तौबा कर लेंगे, डाकू ने भी कर ली थी लेकिन शायद फिर मौका ना मिले। लिखा वो कुंवारियां जब तेल लेने गई तो कलाम इलाही फरमाता दरवाजा बंद हो गया। क्या हो गया जी? दरवाजा बंद हो गया। फिर वो आकर बुड़बुड़ाने लगी, कहने लगी कि आए खुदावंद, आए यस्सु, आए उस्ताद, आए आका, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। तो कलाम फरमाता बाज़ आए, आए बदकारों मेरी नजर से दूर चले जाओ, मेरी कभी तुमसे कोई वाकिफियत ना थी। मेरी जो जरूरत इस बात की है कि हम वक्त से पहले क्या करें, तैयारी करें। और लिखा है कि जब बादशाह आया और जिस शख्स ने पोशाक नहीं पहनी थी तो लिखा है कि हुक्म सादर फरमाया कि उसे वहां पर डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और फिर में जो लिखा बर्ग बुलाए तो बहुत है मगर बर्गजीदा थोड़े। जो याद रखे कि यीशु मसीह ने फरमाया कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें सुन लिया। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कफारा देकर, जान देकर हम सबको नाम लेकर बुला लिया है ताकि हम उसकी बर्गजीदा कौम ठहरे, ताकि हम उसके चुने हुए लोग ठहरते हुए अपने कामों से, अपने किरदार से, अपने उठने बैठने से बहुत से लोगों को उस रूहानी ज़ियाफत में शामिल कर सके। और मुझे ये उसी वक्त होगा जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे, क्योंकि जब तक हम अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करेंगे तब तक हम उस रूहानी ज़ियाफत के हिस्सेदार नहीं हो सकते, उस रूहानी ज़ियाफत में हम शामिल नहीं हो सकते। क्योंकि बाज लोगों का ख्याल है जी, जिस तरह यहूदियों का, जिस तरह बनी इस्राएल कौम का ये ख्याल था कि हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं, खुदा तो हमारे लिए सिर्फ आया है। जिस तरह के यीशु मसीह ने भी कनानी औरत से कहा मैं इस्राएल के घराने के अलावा किसी और के पास नहीं भेजा गया। मेरे जरा गौर करिए कि बास मर्तबा हम कहते थे हम खुदा की बर्गजीदा कौम है, हम खुदा की लाडली कौम है, इसलिए यदि हम दुआ करें या ना करें, चर्च जाए या ना जाए, खुदा के आयत पर चले या ना चले, खुदा रहम कर देगा। बेशक खुदा रहीमो करीम है, वो रहम करने वाला है, लेकिन वो अपने कलाम में भी फरमाता है कि तू याद करके सब्बत का दिन पाक मानना, कोई काम काज ना करना, ना बेटा ना बेटी ना गुलाम ना लौंडी ना नौकर ना चाकर ना कोई मुसाफिर, बल्कि खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। मेरे जो जरूरत इस बात की है कि जब खुदा हम सब के लिए आया है तो हम सब अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि मेरी तैयारी कैसी है। क्योंकि लिखा है जो बुलाए गए थे उनमें से कोई भी इस लायक ना निकला कि उस ज़ियाफत के खाने को क्या करे, चख सके। मेरे जो नया नामे पर गौर करे, अहद अतीक पर गौर करे कि गैर कौम के लोग यीशु मसीह पर ईमान लाए और उस ज़ियाफत में शामिल हो गए। नमान कोड़ी की जिंदगी पर गौर करे
तो वो बड़ा ऐलान करता है, वो कहता मैं जान गया कि इस्राएल के अलावा कहीं पर भी खुदा नहीं। वो खुदा पर ईमान ले आया, सूबेदार की जिंदगी पर गौर करे तो वह पूरे खानदान के साथ यीशु मसीह पर ईमान ले आया। उसने तौबा कर ली। फिर नया नामे के अंदर और बेशुमार हमारा जात है कि गैर कौम के लोगों ने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और उस ज़ियाफत में शामिल हो गए जिसकी खुदा मुझे और आपको दावत देता है। मेरे ज़ोगर आज सुबह हम सब चाहते हैं कि हम शाही खाने को खा सके, रूहानी ज़ियाफत में शामिल हो सके। तो मेरे जो अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि अगर मेरी जिंदगी के अंदर गुनाह है, बदी है, बुराई है, बुत परस्ती है, जादूगिरी है, हसद है, तो आज मौका है तौबा कर ले, तैयारी कर ले, क्योंकि शायर फरमाता है कर लो तैयारी यीशु। जो आज मौका है तैयारी करने का, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही अब वक्त करीब है कि दूल्हा आ जाएगा और हमें अपने आप को तैयार रखने की जरूरत है। शायर कहता है अंबला ते नेकियां दी पंड पल्ले बन ले, छड़ पाई बदियां ते काम चंगे। अब हमारे पास मौका है, फिर मीर आदमी की तरह हम सदाएं लगाते रहेंगे क्या बाप अब्राहम रहम कर, लेकिन उस वक्त रहम नहीं होगा। अब हमारे पास मौका है, अब खुदा हम पर रहम करना चाहता है, अब खुदा हमारे ऊपर तरस खाना चाहता है। लेकिन कब? जब हम अपनी रविशों को दुरुस्त करेंगे, जब हम उस इन्विटेशन पर गौर करेंगे जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है। फिर भी जो शायर कहता है जे तू चाहे अबदी मुकाल तौबा कर ले, छेती छेती कर भाई। आज हमारे पास वक्त है कि अगर खुदा की बादशाही में जाना है तो फिर हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार कर ले। मेरे इस ईमान के साथ हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे।